हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर उड़ान विजन्स। आज हम बात करेंगे हमारा जो 2026 का बजट अनाउंस हुआ है 2 दिन पहले। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, बट अगर समझ नहीं आई है तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ टॉप 10 हाइलाइट्स, जिसकी वजह से आप इजी वे से समझ पाओगे। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टार्ट करें। हमारा बजट क्या रहा है, क्या कौन कौन सी चेंजिंग आई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राउथ रेट है, इनकम टैक्स है, या फिर चीफर इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं, एक्सपेंसिव ट्रेडिंग्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस है, बायोफार्मा है, फॉरेन कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हैं, ग्रीन एनर्जी। क्या क्या चेंज। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। सरकार ने इकोनॉमी को स्टेबल बताया है। प्रोजेक्ट ग्रोथ जो 7% लास्ट था उसको अब 6.4% कर दिया गया है। उसके बाद हम इनकम टैक्स में देखते हैं एक छोटी सी चेंज, जो 0 पॉइंट इनकम टैक्स 3 लाख इनकम टैक्स पे लगाया जाता था, वो अब 4 लाख इनकम टैक्स पे लगाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रैवल्स की, फॉर स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल फॉर टीसीएस और भी कम कर दिया गया है। जो पहले 5% टू 20% हुआ करता था, अब वो 2% कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाहर पैसा भेजना अब और भी आसान हो गया है। उसके बाद अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो इनके लिए एक बैड न्यूज़ है। इनकी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ा दिया गया है, जो 0.10 टू 0.15 कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी जो भी ये ट्रेडिंग है वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत थ्रू डायरेक्टली इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इंडिविजुअल के लिए जो लिमिट पहले 5% थी वो अब 10% की गई है, जो टोटल लिमिट 10% थी वो अब 20% की गई है, जिसकी वजह से फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात करेंगे तो इसमें सेमीकंडक्टर बूम को देखते हुए गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें 40,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इसमें रिसर्च और सेमीकंडक्टर को बनाए जाएंगे। अगर हम माइक्रो इंटरप्राइजेस ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ के लिए सेम 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। माइक्रो इंटरप्राइज सपोर्ट के लिए सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड को 2,000 करोड़ मिले हैं। उसके बाद अगर हम बायोफार्मा की बात करेंगे तो बायोफार्मा सेक्टर को भी बूस्ट मिला है, इसके लिए भी 10,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के तहत। उसके बाद अगर हम फॉरेन कंपनीज़ की बात करेंगे तो जो फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में क्लाउड सेंटर के लिए डेटा सेटअप करेगी तो उन्हें 2047 तक के हॉलीडेज़ दिए जाएंगे इस बजट के तहत। उसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को लेके 12.2 लाख करोड़ का कंपाउंड मिला है, जो इन्वेस्ट किया जाएगा रोड, रेलवेज और हाउसिंग पर, जिसकी वजह से सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा। तो लास्ट पे अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे तो इसको इस बजट के तहत कुछ नहीं दिया गया है। ओवरऑल ये बजट अनएक्सपेक्टेड था। आपको कैसा लगा? इन छोटे छोटे इजी वे से इन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की, तो आई होप आपने समझा होगा। तो ये था हमारा ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड ही था, बट ओवरऑल इतना ही बजट था जो कि 2026 का हमारा ये बजट रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।